गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव न सिर्फ भारत की सबसे अद्भुत बावड़ियों में से एक है, बल्कि प्रेम की वो निशानी है जिसको एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। 100 का नोट है ना, इसके पीछे देखिए ये सिंबल दिया गया है। इसके पीछे देने का मकसद ये है कि हमेशा नारी का गौरव बढ़े, हमेशा नारी का सम्मान हो। 11वीं शताब्दी की इस बावड़ी को बनाने में उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो पिलर्स खड़े हैं वो स्टोन लॉकिंग बोलते हैं, मेल फीमेल। एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुनाई नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए सर, ये जो टोटली पिलर है, सभी पिलरों का प्लान है ब्लूप्रिंट उस जमाने का। और यही नहीं बल्कि इस बावड़ी में आपको ऐसी नक्काशी देखने के लिए मिलेगी जिसको उस जमाने में भी बिना मशीनों के इस्तेमाल किए हुए बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। यहाँ दो विशेषता है, हिल वाला चप्पल और गमबूट पैरों में। ये विष्णु जी का वरा अवतार है सर, फेस पिटका है। तो हनुमान जी ने दोनों पनौती को अपने पैरों तले दबा दिया है। सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया है। और ये कीचक, महाभारत में भीम कीचक वध करता है ना, वो लोड बेरिंग का काम करता है। फिर 2001 में भूकंप आया भूज में, यहाँ पर भी भूकंप आया तो एक क्रैक हुआ है, तो ये साइड एक ग्लास लगाया गया। ज्यादा दबाव आएगा तो ग्लास टूट के गिरेगा। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ का टिकट प्राइस जो है 40 रुपए का है, जिसको आप या तो यहाँ बने काउंटर से ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाकर आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हैं। मैं आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट पाटन रानी की वाव में स्वागत करता हूँ। जैसे सर आज गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है ना, वैसे पहले उस गुजरात का कैपिटल ये पाटन था। तो सबसे पहले ये पाटन सिटी किसने बिल्ड किया और कब किया? तो सबसे पहले गुजरात में कौन सा वंश आया? चावड़ा डायनेस्टी बोलता है, चावड़ा वंश। तो चावड़ा वंश में जो वनराज सिंह चावड़ा हुए, उन्होंने पाटन सिटी बिल्ड किया था इस सन 746 में, AD 746 8th सेंचुरी में। उस टाइम इस पाटन सिटी का फुल नेम था अणहिलवाड़ पाटन। तो हु वाज अणहिल? अणहिल कौन था? तो अणहिल नाम का एक शेफर था, चरवाहा, जो वनराज सिंह चावड़ा में राजा किंग उसका क्लोज फ्रेंड थे, जिन्होंने वनराज सिंह चावड़ा के लिए, राजा के लिए कोई अच्छी कामगिरी की होगी, इसलिए उसके फ्रेंड के नाम से रखा था अणहिलवाड़ पाटन, जो समय अंतर के बाद अपभ्रंश होके ओनली फॉर पाटन हो गया। अब चावड़ाओं ने गुजरात पर 200 साल शासन किया। चावड़ा वंश में जो लास्ट किंग हुए ना, वो सामंत सिंह चावड़ा हुए। तो सामंत सिंह चावड़ा को सन पुत्र नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सिस्टर का लड़का होता है भांजा, उसको अडॉप्ट किया, गोद लिया और गद्दी पे बिठाया, जिसका नाम था मूलराज सोलंकी। सोलंकी मीनिंग चालुक्य। अब सोलंकी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट हुआ। तो सोलंकियों ने गुजरात पे 350 ईयर्स, 350 साल गुजरात पर रूलर रहा। तो सोलंकी डायनेस्टी को गुजरात का गोल्डन पीरियड माना गया, स्वर्ण काल। अब सोलंकी डायनेस्टी का जो फर्स्ट किंग हुआ वो मूलराज सोलंकी हुए। मूलराज सोलंकी के लड़के हुए चामुंडा राज, चामुंडा के हुए नागराज, और नागराज के हुए भीमदेव सोलंकी फर्स्ट, जिन्होंने मोढेरा का सन टेम्पल सूर्य मंदिर बनाया, शायद आपने देखा होगा। ये जो वाव है उनका क्वीन वाइफ रानी उदयमती ने बनाया। रानी उदयमती ने बनाया, इसलिए इसे क्या बोलता है, रानी का वाव। वाव मीनिंग स्टेप वेल। हिंदी में इसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में वाव बोलते हैं, मराठी में से वीर बोलते हैं, कन्नड़ में से भावी बोलते हैं, तेलुगु में भावी बोलता है। तो रानी ने वाव कब बिल्ड किया? तो रानी ने वाव ईस्वी सन 1022 से 1063 के अंदर बनाया, AD 1022 to 63। तो बिल्ट ऑन 41 ईयर्स। इस टेम्पल को बनने में 41 साल लगा। 11th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में तो अभी 993 ईयर ओल्ड है, 1000 में ओनली फॉर 7 ईयर्स बाकी है। ज़्यादातर राजा क्या करेगा, ज़्यादातर राजा अपनी रानी के लिए सब मॉन्यूमेंट बनाएगा, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है। रानी उदयमती ने अपने हस्बैंड भीमदेव सोलंकी फर्स्ट की याद में बनाया, उनकी मृत्यु के बाद, डेथ के बाद। ये इसकी विशेषता है कि एक लेडी ने, एक स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है।
तो रानी ने स्टेप वेल क्यों बनवाया, इसका 3 रीज़न है। तो फर्स्ट रीज़न, आप राजस्थान और गुजरात में घूमेगा न तो आपको स्टेप वेल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीज़न है, पहले राजा मरता था, रानी सती होता था। यहाँ रानी सती नहीं हुआ, लेकिन अपने हस्बैंड की याद में स्टेप वेल बनाई, सती प्रथा को फिनिश किया। थर्ड रीज़न है कि उनके हस्बैंड की कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, इसलिए स्टेप वेल बनाया गया है। दूसरा कि आप पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घूमेगा न तो लेडीज ने बनाया स्टेप वेल नहीं मिलेगा। केवल ऐसा भाव है जो लेडीज, एक रानी ने, एक स्त्री ने अपने हस्बैंड की याद में बनाया मृत्यु के बाद। तो प्रेम का प्रतीक माना गया, लव सिंबल माना गया है। और आपने 100 का नया नोट देखा, 100 का नोट है ना, इसके पीछे देखिए ये सिंबल दिया गया है। तो ये सिंबल क्यों दिया गया है, तो एक लेडी ने, एक स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है। और इसके पीछे देने का मकसद ये है कि हमेशा नारी का गौरव बढ़े, हमेशा नारी का सम्मान हो, इसलिए 100 के नोट के पीछे ये सिंबल दिया गया है। यहाँ से आप 2 किलोमीटर दूर जाएगा, सरस्वती रिवर आएगा। अभी सरस्वती रिवर अंडरग्राउंड हो गया, लुप्त तो हो गया, लेकिन 13वीं सेंचुरी में सरस्वती रिवर में बिग फ्लड आया था। इसमें पूरा सेक्शन है ज़मीन में दब गया था। तो पीछे का वो वेल है ना, कुआं, वो कुआं ही खुला था, बाकी का स्ट्रक्चर सब ज़मीन बन गया था। अराउंड जो अपने सर गार्डन देखा ना, वो गार्डन नहीं था, ये किसानों के फार्म थे, खेत। तो किसान लोग क्या करते थे, पहले कोसते बैल को जोड़ के, वो राइट साइड पत्थर निकला हुआ है ना, वो पानी निकालने का होता है, समझ गए से। तो किसान लोग वहाँ से कोस द्वारा पानी निकाल के खेती करता था या पानी पीने के लिए यूज करता था। लेकिन किसानों को पता नहीं था कि नीचे ऐसा स्ट्रक्चर दबा हुआ है। अब आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया और ASI ने 1958 से खुदाई करना स्टार्ट किया, 1958 से, और 1990 में फिनिश किया, 1990 में। कितना ईयर्स लगा, 32 ईयर्स लगा बनने में, 41 ईयर्स निकालने में 32 ईयर्स। और 22 जून 2014 के रोज ये वहाँ वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया 2014 में। गुजरात में 4 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फर्स्ट है पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट का चांपानेर, बोलते हैं पावागढ़ के पास, चंपानेर 2004 में गया, एवं 2014 में गई। ओल्ड अहमदाबाद सिटी 2017 में गया, और अभी कच्छ में गया धोलावीरा 2021 में। तो गुजरात में 4 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरा के पूरा जो है सैंडस्टोन, गुजरात में सौराष्ट्र बोलते हैं ढांगध्रा, यहाँ से 200 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ से पूरा सैंडस्टोन उस जमाने में लाया गया है और इंटरलॉक सिस्टम से लॉक किया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम है। ये जो पिलर्स खड़े हैं वो स्टोन लॉकिंग